जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली सारी वीडियोस को कंटिन्यूस करते हुए हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको समझाया माइंड के बारे में, थॉट्स के बारे में, इमोशंस के बारे में और बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारी बॉडी किस किस से मिलकर बनी है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और कम समय में आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ ये समझाने की कोशिश करूंगी कि हमारा चेतन मन और अवचेतन मन किस तरह से काम करता है, और बहुत सिंपल वे में कोशिश करूंगी कि ताकि आप अच्छे से समझ पाए। चेतन मन द्वारपाल है। कोई महल है, हमारा जो महल है उसका ये द्वारपाल है यानी गेट कीपर, और अवचेतन मन जो है वो सेनापति का काम करता है, यानी इसके पास फुल पावर है। ठीक है, सेनापति के पास फुल पावर है, ये बहुत पावरफुल है। सारे जो आपके इमोशंस है, सारी जीवन की जितनी भी कह लो अराजकता है, उपद्रव है, बतंगड़ है, लड़ाइयां है, झगड़े हैं, इमोशंस है, जेलेसी है, नेगेटिविटी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और न जाने क्या क्या जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो एक्चुअली आपके इसी सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे होते हैं। और जब ये बाहर आते हैं तो ये जो द्वारपाल है, क्योंकि ये समझदार है, ये समझता है कि ये तो गलत है, लेकिन इसकी चलती नहीं है। कमाल की बात है, इसकी बिल्कुल नहीं चलती, ये बिल्कुल एकदम पावरलेस है इसके सामने। तो जब ये आता है दौड़ के बाहर से, जब ये अवचेतन मन से जब थॉट्स आते हैं या कुछ भी बाहर आता है, या ये कहो कि सेनापति जब पूरे हथियारों के साथ तैस होके जब आक्रमण के लिए आता है, तो ये द्वारपाल यहाँ से भाग खड़ा होता है, ये चेतन मन यहाँ से भाग खड़ा होता है, गायब, ये चला जाता है। और ये अपना पूरा करता है, ये आपको गुस्सा दिलवाता है, ठीक है, ये आपको जलन करवाता है, जेलेसी जिसे हम बोलते हैं, जलन का फीलिंग जो इमोशन है, ये सारे इमोशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब करवाएगा आपसे। जलन, गुस्सा करवाएगा, जलन करवाएगा, ईर्ष्या करवाएगा, आपसे क्रोध करवाएगा, आपको काम वासना में डालेगा, सेक्स में डालेगा, सब दुनिया भर के जितने भी उपद्रव है वो सब ये करवाएगा। और जब ये करवा करू के निमट लेगा, वापस चला जाएगा, तब ये चेतन मन फिर से आ जाएगा। ये देख लेगा दूर से खड़ा होके, गया क्या, और जब देखेगा कि गया तब आएगा, वापस आ जाएगा, और वापस आके फिर सोचेगा, पछताएगा कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, ये जो कुछ भी हुआ ये तो नहीं होना चाहिए था। आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, एक आदमी कुछ कर देता है, गलत कर देता है, पाप कर देता है, कुछ भी कर देता है, लेकिन जब करने के बाद 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जब उसकी चेतना वापस आती है, ये अवचेतन मन तो कर कुरा के निकल लेता है, जो करवाना होता है करवा लेता है, हत्या करवानी करवा देता है। अब इसके प्रभाव में आके आदमी हत्या तक कर देता है। हत्या करने के बाद जब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद जब ये चला जाता है और जब ये वापस आता है, तब ये सोचता है, ये नहीं सोचेगा इसने तो कर दिया जो करना था, ये सोचता है ये तो नहीं करना चाहिए था। ऐसा होता है, आदमी हत्या कर देता है, जब जेल में चला जाता है, पुलिस ले जाती है पकड़ के, और जब जेल में बैठ के जब बैठता है तब सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैं नहीं करना चाहता था, ये मुझसे कैसे हो गया। एक्चुअली ये जो सोच रहा है, ये जो पछता रहा है, ये कौन पछता रहा है? सबकॉन्शियस माइंड नहीं पछता रहा, उसको तो करना था उसने कर दिया, ये पछता रहा है क्योंकि ये समझदार है, इसको पता है सही गलत क्या है। लेकिन इसकी कमजोरी ये है कि इसके सामने इसकी चलती नहीं, इसके सामने इसकी एक नहीं चलती, बस ये कमजोर है। तो इसलिए जैसे ही ये आता है ये भाग खड़ा होता है, या तो भाग खड़ा हो जाएगा, नहीं तो फिर उसके इसी के फेवर में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि भैया ठीक है कर लो जो करना है। तो इस तरह से ये काम होते हैं। तो इसी तरीके से इसी के प्रभाव में आके आदमी गुस्सा भी करता है, इसी के प्रभाव में आके आदमी किसी से जेलसी करता है, इसी के प्रभाव में आके आदमी किसी से लड़ता है, झगड़ा करता है, दुनिया भर के जितने भी उल्टे सीधे काम है वो सब करता है। इसी के प्रभाव में आके आदमी सिगरेट बीड़ी पीता है, इसी के प्रभाव में आके आदमी शराब पीता है, इसी के प्रभाव में आके सब। लेकिन गलती क्या होती है, पब्लिक जो होते हैं, हम लोग जो है इसको समझा रहे होते हैं, भाई मत पी, भाई ये तू क्या कर रहा है, भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, भाई तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मत कर, ये गलत है, ये सही। अब ये इसको समझ में तो सब आता है, बात तो सही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो गलत है। लेकिन भाई तुम जिसको समझा रहे हो उसने तो हत्या की ही नहीं, उसने तो ड्रिंक कभी करी ही नहीं, उसने तो क्रोध कभी किया ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं हो, तो सीधा सज्जन बच्चा है, सीधा सा। सारा खेल तो इसका है, सारा खेल तो इसका है, इसने किया है।
लोग इसको तो समझा नहीं पाते, इसको समझाते हैं, और जिसको समझाना चाहिए उसको समझा नहीं पाते, और जिसको समझा रहे हैं उसने कभी कोई कुछ किया ही नहीं है। यहीं पे गलती हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, ऐसे समझो, एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे थोड़ा और आसान हो जाएगा समझना। हम एक कार है, ठीक है, और ये जो हमारा चेतन मन है, जो चेतन मन है, ये उसका ड्राइवर है, ठीक है। हम एक कार है और चेतन मन उसका ड्राइवर है, और जो अवचेतन मन है, जो अवचेतन मन है वो उसका मालिक है, पीछे बैठता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब चेतन मन ड्राइवर है और कार, हम पूरी एक कार हो गए, हमारा ड्राइवर है, चेतन मन ड्राइवर है, अब चेतन मन उसका मालिक है। जैसे मालिक चाहेगा इसको वैसे ही चलाएगा। ये इसको बोला इधर बढ़ गाड़ी, इधर कर, ये इसको करना पड़ेगा, ये कहेगा इधर कर, इधर करना पड़ेगा। ये सारा कंट्रोल इसके हाथ में, मालिक के हाथ में सारा कंट्रोल। लेकिन हम किसको समझा रहे होते हैं? हम, कोई व्यक्ति है जो सिगरेट पीता है, या जो ड्रिंक करता है, या जो कोई भी गलत काम करता है, गलत काम कुछ भी हो सकता है, सबके नाम लेना बार बार खामखा टाइम वेस्ट है। लोग उसको समझाते हैं, बिठाते हैं, भाई देख ये मत कर, ये गलत है। किसको समझा रहे हो? आप समझा रहे हो उसके चेतन मन को, और उसको भी समझ में आ रही होती है बात। ऐसा नहीं है कि उसको समझ में नहीं आ रही है, समझ में उसको सब आता है। जब एक बीवी अपने पति को बैठ के समझाती है कि दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, ये मत करो, वो मत करो, तो ऐसा नहीं है कि उसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिसको समझ में आ रहा है उस बेचारे का तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप समझा पाओ किसी भी तरीके से, किसी भी टेक्निक से, तब जीवन बदलता है। वरना तो सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो करवा लेगा जिसके पैटर्न उसमें आपने बना दिए। आपने पैटर्न बना दिया सिगरेट फूकने का, तो अब वो सिगरेट फूकेगा। अब आप उसको उपदेश देते रहो, और देने वाले उपदेश दे भी रहे, पर कितनों की जिंदगी बदलती है? नहीं बदलती, क्योंकि बदलेगी भी नहीं। आप समझाते रहो चेतन मन को, वो सुनता रहेगा। वो फिर थोड़ी देर बाद वही अवचेतन मन बाहर से आएगा, कहेगा अरे चल लगा सुट्टा, वो फिर पिएगा। वो कहेगा चल लगा पैक, वो फिर पिएगा। यानी सबकॉन्शियस माइंड को ही बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने इसको बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आपको चेतन मन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना पड़ेगा। अगर आप उसको बदलने में कामयाब हो गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वरना तो फिर करते रहो जो कर रहे हो, जो अभी भी जो कर रहे हो वही करो। तो दो रास्ते हैं, एक ही, या मैं कहूंगी एक ही रास्ता है। सबकॉन्शियस माइंड को बदलो, उसे चेंज करो, उसे रिप्रोग्राम करो। अगर वो रिप्रोग्राम हो गया तो फिर जिंदगी बदल जाएगी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो यह आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इससे के बाद हम आगे की चीजें आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे। और हमारी वीडियो की ये एक प्लेलिस्ट बनेगी, कंटिन्यूसली प्लेलिस्ट बनेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से बनाएंगे हम प्लेलिस्ट। तो आप शुरू से देखें वीडियो, क्योंकि शुरू से नहीं देखेंगे तो बीच वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। शुरू से लेकर, इंट्रोडक्शन से लेकर, हमारी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। आप पहले इंट्रोडक्शन देखें, फिर 1 बाय 1 करके आप सारी वीडियो देखें, तब कहीं जाकर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो जय श्री राम, शुक्रिया।